हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th मैथ्स असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4A फॉर सेमेस्टर 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीधे से आपको दिया गया है इससे कि यहाँ पे 30 वर्कर्स जो है उनके डेली वेजेस बताए गए हैं। किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60 है। तो आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, तो आप टेबल ऐसे बनाओगे जैसे कि आपके असाइनमेंट में ही आंसर दिया गया है। आपको लिख देना है सबसे स्टार्टिंग से, जहाँ से स्टार्टिंग होती है इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 40 है, इसके लिए 40। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 45। ऐसे ऐसे आपको पूरे लिखने हैं और लास्ट में उनका टोटल कर देना है। ठीक है, अब ये 40 है तो 40 कितने टाइम्स आया है ये पूरे इसमें, तो 42 टाइम्स आया है। इसके लिए यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो जितने टाइम्स वो सब लिख के इधर टोटल लिख देने का। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही आप सारे नंबर कर लीजिएगा। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुत ईजी है, इसके लिए वो आप खुद से कर सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4A का सेकेंड पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। आपको क्वेश्चंस की आंसर देनी है ये फिगर के हेल्प से। ठीक है, दिया गया है नेम द 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन का नेम बताना है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 लाइन ही तो इंटरसेक्ट हो रही है, एक है ए एंड बी, दूसरी है आपकी सी एंड डी। देखिए ये एक ये 2 लाइन ही तो इंटरसेक्ट हो रही है इधर। तो ए एंड बी एंड सी एंड डी क्या है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी। अब आपको बी ओ सी का मेजर फाइंड करना है। बी ओ सी हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमें पता है कि एक जो लाइन होती है उसके ऊपर कितने भी एंगल पड़े सबका सम होता है 360 डिग्री। तो ये जो लाइन है वो मेरी कौन सी लाइन है, ये लाइन मेरी सी और डी लाइन है, ये वाली लाइन। ठीक है, सी और डी लाइन। अब इसमें मेरा एक एंगल बन रहा है ये वाला, जो है 25 डिग्री का। तो अगर आप ही बताओ, अगर इसका टोटल क्या होता है 180 होता है, और उसमें से जो यहाँ पे आपका बी ओ डी है वो 25 डिग्री है, तो सबसे टोटल है। तो ये क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर आप 180 में से 25 माइनस कर दोगे तो आपको इस साइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी कि ये इसकी वैल्यू है, आप इसे माइनस करके आंसर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपका 155। ठीक है, तो हमारी बी ओ सी की वैल्यू आई 155। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं ना, वो होते हैं, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि इधर आपका आएगा आंसर 155 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ ए ओ सी। अब आपको ए ओ सी का मेजर फाइंड करना है। आपके टेक्स्ट बुक में वर्टिकली अपोजिट मेथड बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है वो आपको पता है, तो इधर का आपको पूछा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि अगर इधर का 155 है तो इधर का भी आपका 155 होगा। इधर का 25 डिग्री है तो यहाँ पे भी आपका 25 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप वर्टिकली अपोजिट मेथड देखते ही इधर 25 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी। अब आपको क्या करना है, एंगल ए ओ डी का मेजर फाइंड करना है। तो आपको पता है फर्स्ट नंबर में हमने बी ओ सी का फाइंड कर लिया था 155 डिग्री। तो फिर अब आपको पता है वर्टिकली अपोजिट मेथड से इसके वर्टिकली अपोजिट ये है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें ये पता है कि ये 155 है, तो ये भी हमारा 155 डिग्री होगा, यानी कि हमारा इसका आंसर आएगा 1B का 155 डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 2nd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2nd क्वेश्चन है आपका,
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर देयर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इधर कितने बन रहे हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल दो पैरेलल लाइन के ऊपर बनते हैं, ठीक है। अब दो पैरेलल लाइन के ऊपर क्या बनती है, करस्पॉन्डिंग लाइन, और इसमें जो ये लाइन है उसे हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ये दोनों दो पैरेलल लाइन है। अब आप ध्यान दो, इधर करस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी होगी, सबसे पहले आपका ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला और ये वाला, ये दो करस्पॉन्डिंग हो गए। उसके बाद फिर आपका ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला आपका करस्पॉन्डिंग है, यानी टोटल यहाँ पे आपके कितने करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे आपके 4 बन रहे हैं। क्यों, देखो एक ये तो एक ये, एक करस्पॉन्डिंग एंगल आपका बना, ये दोनों आपके एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा आपका है एक ये तो एक है, तो ये दोनों आपके दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल बने। तीसरा ये तो ये चौथा, ठीक है। आप इसे ध्यान से आपको वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये आपका करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये दोनों आपके एक करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। अब इधर भी एक बनेगा तो इधर भी एक बनेगा, यानी ये दोनों आपके दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। अब एक ये बनेगा तो एक ये बनेगा, तो ये आपका तीसरा करस्पॉन्डिंग, और एक ये बनेगा तो एक ये भी बनेगा, तो ये आपका चौथा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। यानी कितने करस्पॉन्डिंग एंगल बने, 4 करस्पॉन्डिंग एंगल बने। राइट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अब यहाँ पे आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखने हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपकी एक ये अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों आपके वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक ये दोनों है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि आपके कितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन से आपके बने, आप ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पेयर्स, इसमें बोला है राइट द पेयर्स, तो आप लिख सकते हो कि सबसे पहले हमारे ये दोनों, चलो एक ये बना तो एक ये बना, तो अब हम लिखेंगे ए पी, ये आपका क्या है, ए पी एक्स, सॉरी यहाँ पे आपका बनेगा ए पी क्यू, ठीक है। ए पी क्यू हम एक बार आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपका एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल की बात की ऐसे आपको समझ के बोलना है। तो ए पी क्यू ये आपका एक क्या है, ये आपका एक अल्टरनेट, ये आपका पहला, और दूसरा आपका बन रहा है इसका दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या कौन सा बन रहा है, पी क्यू डी, यानी कि यहाँ पे ये आपका एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। फिर कौन से ए पी एंड क्यू, ठीक है। आपको लिखना है एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी। उसके बाद फिर आपको कॉमा करना है, उसके बाद आपको लिखना है एक इधर बन रहा है आपका, एक इधर बन रहा है, तो आप लिखोगे एंड कॉमा करके आपको लिखना है एंगल बी पी, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है, तो एंगल बी पी क्यू, ठीक है। तो हमने इसकी बात की एंगल बी पी क्यू, एंड देन आपको लिखना है एंड एंगल सी क्यू पी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी, ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी, ये आपका बना। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अब भी नहीं आ रहा तो मैं नोटबुक में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। आपका क्या है, 2 ऐसी लाइन है, उसके ऊपर से एक लाइन चली गई है, ठीक है। ये इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया क्यू, इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया बी। अब आपको ये वाले एंगल की बात करनी है, तो आप कहोगे एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी। फिर आपको कॉमा करना है, लिखना है एंगल बी पी क्यू, यानी हमने इसकी बात की, एंड एंगल सी क्यू पी, यानी हमने इसकी बात की, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना है। अब आप बोलोगे कि मैंने लास्ट में सी क्यू पी बोला,
इसमें तो पी क्यू सी लिखा है, तो आप सीधा बोलो या उल्टा बोलो, एंगल आपका वही बनना चाहिए, बस वो देखना है कि आप जो बोल रहे हो उससे कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपके कितने बने, आपको सिर्फ लिख देना है एंगल PAPQ एंड एंगल PQD, इसके बाद कॉमा करके लिख देना है एंगल BPQ एंड PQC। लिख दिया आपने, हो गया आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर देयर। अब इसमें आप देखो कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे बन रहे हैं। देखो एक ये बन रहा है, दूसरा आपका ये बन रहा है, तीसरा आपका ये बन रहा है, चौथा आपका ये बन रहा है, ठीक है। यानी कितने आपके बने, यहाँ पे आपके 4 बने, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका, राइट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल पे आपको लिखने हैं। अब देखो ये आपका होता क्या, मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है बीच की वो है हमारा ट्रांसवर्जल। अब इसके एक सेम साइड पे आपके इंटीरियर एंगल बताने हैं, तो इसका कोई भी एक सेम साइड ले लो, इस साइड सेम साइड लेते हैं। अब इसके इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, अंदर का एंगल तो आपका एक ये होगा और आपका एक ये होगा, तो बस आपको यही बता देना है, क्या बोलोगे, एंगल APQ एंड एंगल PQC, ठीक है। ये आपका एक बना, और दूसरा आपका बन रहा है यहाँ पे ट्रांसवर्जल के, पहले आपने इस साइड के बता दिए कि ये और ये बन रहे हैं, ठीक है। और आप बोलोगे मैंने ये बाहर की क्यों नहीं बात की, क्यों ये एक्सटीरियर बन रहा है, इंटीरियर हमारे सिर्फ अंदर यही बन रहा है और यही बन रहा है। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, तो एक ये साइड बन रहा है और 2 इधर भी तो बन रहे हैं, एक ये और एक ये। इन्हें आपको एंगल्स के नेम दे के बता देने, यहाँ पे हमारे 2 बन रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है आपका, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या कहता है कि भाई नेम द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल विच आर ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं जो ऑब्ट्यूज हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, देखो आप एंगल BOC एक ये है और दूसरा एंगल AOD, एक तो ये आपका पूरा बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये दोनों भी तो बन रहे हैं, तो लेकिन ये दोनों एक्यूट हैं, हमें ऑब्ट्यूज का पूछा है, यानी कि ये दोनों ही हमारे होंगे वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि ऑब्ट्यूज हो, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, BOC एंड AOD। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर है, राइट द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ इक्वल मेजर। आपको सप्लीमेंट्री एंगल के पैर बताने हैं जिनका मेजर क्या हो, इक्वल हो। और सप्लीमेंट्री एंगल के पैर यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं कौन से बन रहे हैं। देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको BD वाली मैं आपको BD वाली लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले मैं आपको पूरा ही ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा हमारा है पूरा, तो सीधे से मैं ये सबके नेम दे देता हूँ, EABC एंड D। अब आपको पूछा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं जो मेजर में क्या हो, इक्वल हो। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपके कौन से हैं, देखो अब पहले आप देखो ये जो एक लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन मैंने B और BD लाइन की बात की है, जो हमारी BD लाइन है उसकी मैंने बात की है। तो ये जो लाइन है इस पे कितने एंगल बन रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हो 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि BD एंड AOB, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो आपको बताना है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाने हैं, ठीक है। तो आप देखो सप्लीमेंट्री एंगल, आप ध्यान से देखो, ये आपको बता दिया गया कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 90 डिग्री है, तो इस साइड का 90 डिग्री है यानी इस साइड का 90 डिग्री है, तो यही तो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। 90 90 180 होता है, यानी कि एंगल B, ये आपका O है, तो एंगल BOE एंड एंगल EOD
आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेम द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट विच आर एक्यूट। अब आपको एक्यूट का पूछा है, तो देखो एक्यूट का ये है, ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। अब आप बोलोगे मैंने इसकी बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये ऑब्वियस है, जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ही पूछ लिया था। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर है एंगल बी ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी, ठीक है। बस इतना ही आपका है ये आंसर। फिर आपका है नेम द इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन का नेम देना है, तो दो ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो है ए सी एंड बी डी इच इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, ये दोनों आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। 4 नंबर है आपका, इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल पूछा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें से कौन सा है। तो एंगल 1 एंड एंगल 8 ये सबसे पहला, सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 5 आपका सबसे पहला है। दूसरा है एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। इतने आपके यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है। देन आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपके एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, इतने हैं। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपके कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। नेक्स्ट आपका पूछा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल, तो ये ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड पे, तो इसके पास सेम दो साइड है, ठीक है, एक ये और एक ये है। अब पूछा जा रहा है कि इंटीरियर, तो इंटीरियर तो आपके सिर्फ ये 4 ही एंगल है, तो 4 ही तो है। देखो एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंड 5 कॉमा एंगल 3 एंड 6, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।